पिछले 10 साल से क्या, जब से देश आज़ाद हुआ जब से हम देखते ही आ रहे हैं, सिर्फ ड्राइवरों को गोली मिली है, लॉलीपॉप मिला है, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। एक तो ये है कि दिल्ली में जो प्राइवेट बाइकें कमर्शियल में ओला, उबर और रैपिडो में जो चल रही हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आर्डर दे दिए हैं इस बात के लिए। इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से दिल्ली में नई नवेली सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई और नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी, जिसके बाद दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों की ये मांग है कि लगातार चलते आ रहे प्राइवेट नंबर की, चाहे हम बात करें बाइक्स की या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा की, जो उसको ई रिक्शा कहा जाता है, उसको लेकर पिछली सरकारों से भी मांग रही थी कि उन्हें बंद कराया जाए, और इस जो नई नवेली सरकार है उससे भी मांगे हैं, और इसको लेकर आज एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक मीटिंग की जा रही है, जिस पर ये पिटीशन साइन कराया जा रहा है सभी ऑटो रिक्शा चालकों से कि आने वाली सरकार जो ये बीजेपी सरकार है, इसके मुख्यमंत्री से और परिवहन मंत्री से भी ये दरख्वास्त की जाएगी कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये कुछ लोगों से बात कराते हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? कोई रोक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र गंगवार है। विजेंद्र जी, क्या इस मीटिंग में आप लोगों के क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, क्या मांगे हैं सरकार से और किन बिंदुओं पे आप चाहते हैं कि सरकार काम करे जल्द से जल्द? फिलहाल तो कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य जो अभी 3-4 मांगे हमारी हैं, एक तो ये है कि दिल्ली में जो प्राइवेट बाइकें कमर्शियल में ओला, उबर और रैपिडो में जो चल रही हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आर्डर दे दिए हैं इस बात के लिए। दूसरा, ये हमारा बैटरी रिक्शा, इनसे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जो 236 रोड सुप्रीम कोर्ट ने इनके बैन किए हैं, अब उन्हीं रोडों पे ये सबसे ज़्यादा चलते हैं, और ये सब मिली भगत है। ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, उनके सामने ये चलते हैं, रोड पे इन लोगों ने चलना मुश्किल कर दिया है। तो मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि इन बैटरी रिक्शाओं को अपने कानून सिखाएं, और जिस रोड पे इन्हें अलाउड नहीं है उन पे उनको बैन लगाया जाए। कितनी आशा है नई मुख्यमंत्री, नई परिवहन मंत्री इस समय दिल्ली को मिले हैं? क्या लगता है जो पुरानी सरकारों से आप लगातार मांग करते आ रहे हैं, मांगे नहीं पूरी हुई, अब नई सरकार से कितनी उम्मीद नजर आ रही है? 100% उम्मीद है, और उम्मीद के दम पे ही सरकार को हम लाए हैं। पिछले 10 साल से क्या, जब से देश आज़ाद हुआ जब से हम देखते ही आ रहे हैं, सिर्फ ड्राइवरों को गोली मिली है, लॉलीपॉप मिला है, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन अब बहुत उम्मीद के साथ हम अपनी नई मुख्यमंत्री और कहा जाए तो भाजपा की सरकार लाए हैं। इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारे काम को करेंगे। और एक और है कि ये ऑटो के स्क्रीन पे, जहाँ पे मेन शीशा लगता है, वहाँ पे शीशों पे बिल्डिंग कर रखी है। पता नहीं किसने सलाह दी और क्यों सलाह दी, जिसके चक्कर में हमारे ऑटो की स्क्रीन गल जाती है। 6 महीने के अंदर हमें 4 से 4.5 हज़ार रुपये की नई स्क्रीन लगानी पड़ती है। तो इस स्क्रीन से ये बिल्डिंग हटाने का मांग रखी जाएगी। एक अंदर का सेंट्रलाइज शीशा। तीसरी चीज़ ये है, चौथी बात हमारी ये है मांग सरकार के साथ, कि वहाँ पे भाजपा का जो है ना मुख्य एजेंडा है कि उसके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। तो बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर जो आज के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन पे अंकुश लगाना, और जो हमारा सिंगल ड्राइवर वहाँ पे अपनी गाड़ी, ऑटो या टैक्सी लेके जा रहा है, तो उन सरकार के द्वारा उन इंस्पेक्टर को भी कहना चाहता हूँ कि उसकी गाड़ी को फेल ना किया जाए। जरा भी चीज़ें आप देखते हैं कि इसका बल्ब नहीं जल रहा है, इसकी हैंड ब्रेक नहीं जल रही है, इसका वाइपर नहीं है, इसका ये है और वो है, और वही गाड़ी अगर एक दलाल की जाती है तो उसके अंदर अगर पहिए भी ना हो ना, तब भी वो गाड़ी पास कर दी जाती है। हाँ, तो इस चीज़ 4 मांगों के ऊपर हमारी अभी मुख्यमंत्री जी से और कई लोगों से, हमारे मंत्री भाइयों से, मंत्री जी से मुलाकात होनी है। उसके सामने हम अपना मुद्दा रखेंगे और उनसे क्या फॉर्म लिया? फॉर्म दिखाई, जरा कैमरे में दिखाई। क्या है इस फॉर्म में? ये तो क्या मुख्य साक्षरता अभियान है, मुख्य मांगे हमारी वही हैं। तो आप कहो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। और लोगों से तब तक बात करते हैं, क्या मांगे हैं, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती है जब आप सड़क पे ऑटो रिक्शा लेकर चलते हैं दिन भर दिल्ली की सड़कों पर? क्या कुछ अहम समस्याएं नजर आती हैं? देखिए, हमारी बहुत समस्या हैं। किसी भी गली मोहल्ले में जाते हैं, एक तो आदमी बदतमीजी से बोलते हैं, आ गया ऑटो वाला, आ गया टैक्सी वाला, गाली से संबोधित करते हैं। जब हम शांति प्रिय जाते हैं, जब हमको सवारी ने वहाँ बुलाया तो जाना पड़ता है किसी भी तरीके से। और इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने तो हमारी मांगे ही नहीं सुनी और न मांगे कोई मानी और न कोई पूर्ण की।
एक तो सबसे पहले हमें ड्राइवर आयोग चाहिए, ड्राइवर आयोग, जिस जहाँ पर हमारी सारी समस्याएं सुनी जा सकें सबसे पहले। उसके बाद ड्राइवर के पास पैसा नहीं रहता है, जब तक गाड़ी चलाता है जब तक ही उसके पास पैसा रहता है, उसके पास कोई पैसा का कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतना कमा नहीं पाता है। डीजल और सीएनजी के दाम जो आसमान छू रहे हैं पेट्रोल के, और किराया वही है, कम है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो चरम पे है, पर इसमें वो अंकुश लगाएगी। नई सरकार आई है, उम्मीद है हमें, देखो उम्मीद है। और हमें ड्राइवरों का इंश्योरेंस चाहिए। ड्राइवर अगर मर जाता है, कोई बात हो जाती है उसके साथ में, तो कम से कम 20 लाख रुपए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। 10 लाख रुपए उसको एक्सीडेंट में हो जाता है, परेशानी है, तो कम से कम 10 लाख रुपए उसको बच्चों के लिए होना चाहिए। बच्चे क्या खाएंगे? अकेला आदमी है, वही कमाने वाला है, और कमाने वाला चला जाए, सभी की निगाह इसी के ऊपर रहती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।